ड्रामा सीरियल फ्रॉड में उषान और माया की शादी हो ही जाती है। दूसरी जानिब शर्जील भी अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है कि उषान की जायदाद को कैसे हासिल कर ले। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माया उषान के साथ शादी करने के लिए तो राज़ी हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उषान की माँ मेरा माजी क्यों छुपा रही है उषान से। और दूसरी जानिब उषान के कहने के बावजूद भी माया को उषान की माँ सच्चाई नहीं बता रही है कि उषान शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा है और उषान शादी के बाद माया के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। लेकिन ये बात उषान की माँ माया को नहीं बता रही। दूसरी जानिब शर्जील अपने ससुराल में एंटर होने में कामयाब होने के बाद अपनी माँ के पास जाता है और उससे बताता है कि आपके बेटे के पास बहुत दौलत आने वाली है, आपके बेटे की जेबें नोटों से भरने वाली हैं। तो आगे से उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा ऐसा ना कर, किसी को धोखा ना दे। लेकिन शर्जील अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और अपनी माँ को कहता है कि जैसा हमेशा आग को पानी बुझाती है, वैसा ही मोहब्बत भी हमेशा औरत को बेवकूफ़ बनाती है। और वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और अगला प्लान बनाने के बारे में सोचता हुआ चला जाता है। दूसरी जानिब माया और उषान की शादी भी शुरू हो जाती है। घर में सब लोग खुश होते हैं तो दूसरी जानिब माया उसके घर वाले परेशान होते हैं कि क्या होगा कि उषान को माया की माजी के बारे में पता चल जाएगा। माया बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती है अपनी शादी पर और उषान भी, लेकिन उषान इस शादी पर कुछ ख़ास खुश नहीं है। दूसरी जानिब जब उषान की बारात आने वाली होती है तो तूबा अपने शोहर शर्जील को फ़ोन कर देती है कि आज आपका डेट था, क्या बना आपके केस का। तो आगे से शर्जील कहता है कि मैं केस हार गया हूँ और रोता हुआ अपनी बीवियों को कहता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास तो मैं तो रोड पे आ गया हूँ, एक घर ही था मेरे पास, वो भी हाथ से निकल गया। दूसरी तरफ तूबा भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और सब कुछ अपने घर वालों को बताती है। तो आगे से उसे उशान कहता है कि मैं ना कहता था कि शर्जील ये केस हार भी सकता है। और वो तूबा को कहता है कि मैं अपने लॉयर से मिलकर एक नया केस तैयार करता हूँ, आप परेशान ना हो। और शर्जील घर आकर कमरे में खुद को बंद कर लेता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है और सोचता है कि अब आगे क्या होगा, जाल तो मैंने लगा दी है, मछली कब फंसेगी। वो ये सोच ही रहा होता है कि तूबा कमरे में दाखिल हो जाती है और शर्जील को बताती है कि उशान भाई अपने लॉयर से बात करेगा, हम उन लोगों के ऊपर दोबारा से केस कर देंगे। ये बात सुनकर शर्जील बहुत परेशान हो जाता है कि अगर उशान ने ऐसा किया तो सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सारा ड्रामा था, झूठ था सब। वो यही सोच रहा होता है कि उसे तूबा कहती है कि अच्छा ऑटो भाई की शादी है। तो आगे से शर्जील उसे कहता है कि और मेरी बर्बादी हुई है, नज़र नहीं आता यार, कितना परेशान हूँ मैं। तूबा उसे कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी तो भाई की शादी है। और तूबा वहाँ से चली जाती है। उशान की शादी हो जाती है और माया उशान की घर दुल्हन बनकर आ जाती है। घर में काफ़ी अच्छा माहौल होता है, लेकिन शर्जील इस शादी में शरीक ना हो सका, क्योंकि अगर वो शादी में होता तो माया और शर्जील तो एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और शर्जील का पोल भी खुल जाता। तूबा की माँ पूछती है कि शर्जील क्यों नहीं आया। तो तूबा उसे कहती है कि वो केस हार गया है और उसका दिल नहीं चाह रहा था शादी पर आने का। लेकिन उसकी सास को तो सब पता है कि कोई केस नहीं था। खैर शादी होने के बाद माया अपने ससुराल आ जाती है और फिर जब सब रसूमात के बाद वो कमरे में बैठी हुई होती है, उशान का इंतज़ार कर रही है कि आखिरकार उसके पास उशान आ ही जाता है। और उशान माया को कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा या मुंह दिखाई दूंगा तो ऐसा नहीं है माया, मेरा दिल बिल्कुल खाली है, इसमें अब मज़ीद किसी के लिए कोई कनेक्शन की गुंजाइश नहीं है। ये कहकर उशान वहाँ से उठकर चला जाता है और माया वहीं पर परेशान बैठी हुई रह जाती है और दिल में सब्र कर लेती है। दूसरी जानिब माया का बाबा रात को तहज्जुद पढ़ रहा होता है कि उसे उसकी बीवी देख लेती है और फिर वो उसे बताता है कि इंसान भी कितना खुद गर्ज है ना, जब गर्दन फंसी हुई हो तो रात के इस पहर भी उठकर खुदा से अर्जियां मांगता है। दरअसल वो अपनी बेटियों की नसीब के लिए दुआ मांग रहा होता है। दूसरे दिन जब सुबह हो जाती है तो नाश्ते के टेबल पर माया की सास पूछती है कि बेटा रात कैसी गुजरी। लेकिन माया उसे कहती है कि जी आंटी अच्छी गुजरी और वो उसको
کچھ بھی نہیں بتاتی ہے کہ اوشان اس کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب مایا زمل کے کمرے میں آ جاتی ہے تو زمل اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے تو مایا اسے ہوم ورک کراتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آؤ باہر چل کر کھیلتے ہیں، اور وہ دونوں فٹ بال کھیلتے ہیں اور زمل مایا کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ مایا کے ساتھ دوستی بھی کر لیتی ہے۔ لیکن کون کون چاہتا ہے کہ اوشان اور مایا کے درمیان محبت ہو جائے اور شرجیل کا سچ سب کے سامنے آ جائے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔